Welcome back, dear students. Today our topic is soil and its formation. So first we will see what is soil. Soil क्या होती है? आज हमें soil पढ़नी है और ये soil बनती कैसे है, ठीक है? Soil क्या है? Land resources हमने पढ़े, तो land और soil different कैसे है? Soil is a part of land, ठीक है? Land पर ही soil पाई जाती है, लेकिन ये soil है क्या असल में? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. जो thin layer जमीन के ऊपर जो होती है उसको हम सॉइल कहते हैं। सिंपल तरीके में अगर मैं आपको बताऊं, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है, जो लूज होती है, फ्रेगमेंटेड होते हैं, जिसको हम खोद सकते हैं, जिसमें प्लांट्स लगाते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कल्टिवेशंस करते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं। तो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ लूज, विच इज़ फ्रेगमेंटेड एंड यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसको हम सॉइल कहते हैं। तो ये सॉइल जो है, क्योंकि सॉइल्स की बहुत सारी टाइप्स है, आगे हम पढ़ेंगे, सॉइल टाइप्स भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सॉइल टाइप्स कैसे बनते हैं, ये डिटरमिन करता है कौन सा लैंड फॉर्म है। क्योंकि बहुत सारे, मैंने आपको बताया पहले, रॉक्स जब हम पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो नीचे जो भी रॉक होगी उस रॉक में जो भी खसूसियत होगी, उसमें जो भी फर्टिलिटी होगी, उसी के हिसाब से वहाँ की सॉइल भी बनती है। इसके अलावा सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, मिनरल से बना होता है और वेदर्ड रॉक से बना होता है। तो वेदर्ड रॉक कैसे होता है? वेदरिंग से। दिस हैपन्स थ्रू, ये सॉइल जो बनती है ये वेदरिंग से बनती है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग जो है, इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शंस। अगर हम देखते हैं कि रॉक्स जो है, जो रॉक्स होते हैं, ये हीट अप हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और फिर अचानक से अगर इसके ऊपर पानी पड़ता है, बारिश पड़ती है, तो वो रॉक जो है फट जाते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे दरिया रवा होते हैं, ये भी इरोजन करते हैं, ये भी रॉक्स को ब्रेक करते हैं। इसके अलावा जब हम चलते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन पर्पस करते हैं, उस वक्त भी हम रॉक्स को ब्रेक करते हैं। तो यही है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। या कभी कभार आपने देखा होगा रस्ट होता है, जो हमारे पास आयरन होता है उसके ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी एक किस्म की वेदरिंग हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये सॉइल हमने देखा, सॉइल फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये फैक्टर्स क्या है, क्या कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। मेजर फैक्टर जो है, दैट इज नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। मैंने अभी आपको बताया कैसे अब पेरेंट रॉक होगा, उसके हिसाब से, क्योंकि वही रॉक जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसमें जो भी मिनरल्स होंगे, उसमें जो भी कंटेंट होगा, वही इस सॉइल में पाया जाएगा। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहाँ के रॉक, ये सॉइल जो होती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स, उसकी जो उसके अंदर जो भी खसूसियात होते हैं, वो उसके हिसाब से होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे रिलीफ फीचर्स या ऑर्गेनिक मटेरियल या टाइप, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम देखेंगे से फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एल्यूवियल सॉइल्स हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। एल्यूवियल सॉइल्स जो है, ये सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। ये एल्यूवियल सॉइल्स जो है बनती कैसे है? एल्यूवियल सॉइल्स जो है, जब पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा ये पेड़ पौधे जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो मर जाती है, तो ये वहाँ पे जमा हो जाता है ये ऑर्गेनिक मैटर। फिर उसके बाद जब ऊपर से दरिया आते हैं, सैलाब आ जाता है, बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं, तो ये ऊपर वाली लेयर जो है, ये इस पानी के साथ बह जाती है। फिर ये नीचे लोअर लेवल लेयर्स में जब पहुँच जाते हैं, प्लेन एरियाज में, तो ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब हमने देखा कहाँ से आए हैं, पहाड़ों से आया है, हिमालय से। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास हिमालयाज है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वहीं से आते हैं। तो ये यहाँ से ये इस मटेरियल को लाते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ये अब फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस इसमें होता है, वही खसलत इसकी यहाँ पे आ जाती है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है। इसीलिए अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन जो है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यही इसी नॉर्दर्न प्लेन में एक जगह है, वो तो ये हमने रिलीफ फीचर से देखा। तो वहाँ पे एक जगह है जिसको हम राजस्थान कहते हैं, जो वेस्टर्न राजस्थान है, वो वहाँ पे इतनी वहाँ पे वो डेजर्ट है। डेजर्ट क्यों है? अगर हम देखेंगे, इसी नॉर्दर्न प्लेन का एक्सटेंशन है, लेकिन जो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा हॉट है,
उस हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, प्लस वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर भी नहीं है और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हॉट है। तो इसकी वजह से यही जो एल्यूवियल सॉइल हमारी है ये वहाँ पे इनफर्टाइल हो जाती है। वहाँ पे जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, वेस्ट बंगाल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे भी ये होती है, लेकिन ड्राई एग्रीकल्चर के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न क्लाइमेटिक कंडीशंस है और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स बनते हैं। माउंटेन सॉइल्स हमारे पास है, ब्लैक सॉइल्स है कलर की वजह से, रेड सॉइल्स है, लेटरेट सॉइल्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है यही सॉइल को फॉर्म करते हैं। और इन सॉइल्स में डिफरेंट ये क्यों हो जाते हैं, मतलब कोई सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्यों है, कोई इनफर्टाइल क्यों है, किसी में हमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसी की वजह से है, क्योंकि ये पेरेंट रॉक जो होती है, पेरेंट रॉक के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो उस रॉक ये सॉइल में आ जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। रिलीफ फीचर कैसा है हमारा, यहाँ पे हमने देखा ये जो सॉइल है एल्यूवियल सॉइल, ये बनती पहाड़ों पर है, लेकिन रिलीफ फीचर की वजह से, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं उनका स्लोप स्टीप हो जाता है, तो ये इरोड होके यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे हम इसका फ़ायदा लेते हैं। तो ये यहाँ पे रहने के बदले में यहाँ पे रहते हैं, तो ये रिलीफ फीचर की वजह से है, टोपोग्राफी की वजह से है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारे पास मवेशी होते हैं तो उनका ऑर्गेनिक मैटर वो बहुत ज़्यादा ये डिटरमिन करता है कि सॉइल फर्टिलिटी। जैसे अगर हम भी आपको भी पता होगा, घर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं तो हम काऊ डंग वगैरह इस सॉइल में डालते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाए। लास्ट में हम देखेंगे टाइम। टाइम जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम से डिटरमिन, जो देखो जितनी ज़्यादा पुरानी ये सॉइल होगी, जितना ज़्यादा टाइम उसको, तो वो उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना कम टाइम सॉइल को बनने में लगेगा उतनी थिकनेस उसकी कम होगी, ठीक है। तो टाइम पे डिपेंड करता है कि थिकनेस ऑफ द सॉइल कितनी होगी, और फर्टिलिटी पे भी इसका असर पड़ता है। तो दीज वर द सम ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। व्हाट इज सॉइल, ठीक है। हमने देखा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, विच इज फ्रेगमेंटेड एंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो उसको हम सॉइल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या होता है सॉइल में। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मिनरल्स होते हैं, वेदर रॉक जो पेरेंट रॉक वो उसमें होता है। इसके अलावा हमने फैक्टर्स देखे, जैसे क्लाइमेट है, जैसे पेरेंट रॉक है, उसके अलावा टोपोग्राफी, रिलीफ, ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम। होप आपको सॉइल और इसकी फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।